Hi, myself Dr. Mohit Kumar Agrawal. I'm pediatrician and neonatologist. आज का टॉपिक है सप्लीमेंट्री फीडिंग। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसको हम ऊपर की चीज़ें कैसे देना स्टार्ट करें, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। जब भी बच्चे को हम 6 महीने पर कुछ भी खिलाना पिलाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चा यूजुअली फर्स्ट थिंग वॉमिट आउट करते हैं, कुछ भी नई चीज़ हो। इसका रीज़न है गैग रिफ्लेक्स। बच्चे को जिस चीज़ का टेस्ट नहीं है अगर हम उसके माउथ में रखते हैं तो हमारी बॉडी की हैबिट है कि हम उसको वॉमिट आउट कर दें। जैसे कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, उनको अगर हम नॉनवेज ऑफर करें तो वॉमिट आउट करेंगे। कोई चीज़ अगर कड़वी हो या जिसका टेस्ट हमें पसंद नहीं हो तो हमने उसे खाया तो हमें उसकी नॉजिएटिक फीलिंग आती है, मतलब वॉमिटिंग जैसा लगता है। ऐसा ही कोई भी कड़वी चीज़ हो, से फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को आप मान के चलिए कि वो कड़वी है, जैसे आंवला होता है, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। हम थोड़ा थोड़ा रोज़ खाना स्टार्ट करें तो 5-6 दिन बाद उसकी जो बिटरनेस है या जो उसका कड़वापन है वो हमें कम लगने लगेगा और उसकी वजह से नॉजिएटिक फीलिंग भी हमारी कम हो जाएगी। आफ्टर 2 वीक्स यूल सी कि हमें वो टेस्ट अच्छा लगने लगेगा और फिर हम जितना खाएंगे वो हमें परेशान नहीं करेगा। सेम बच्चों के साथ है। बच्चों को कुदरती एक ही चीज़ मिली है, वो है मिल्क का टेस्ट। दूध उन्हें अच्छा लगता है, दूध के अलावा हम कोई भी चीज़ देंगे वो उनको बुरी लगती है। तो जैसे ही सपोज हमने बच्चे को गला हुआ आलू दिया या चावल का एक टुकड़ा दिया तो जैसे ही वो थ्रोट से टकराएगा बच्चे को वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट या सबसे पहली लर्निंग है कि बच्चे को हमें कोई भी चीज़ फुल फीड से स्टार्ट नहीं करनी है। फर्स्ट बच्चे का टेस्ट डेवलप करना है, बच्चे को रेजिस्टेंट बनाना है, एक्लिमेटाइज करना है कि जो भी हम नई चीज़ दे रहे हैं उस चीज़ का बच्चे को टेस्ट आना स्टार्ट हो। तो जो भी चीज़ सपोज हमने चावल देना स्टार्ट किया बच्चे को या बनाना देना स्टार्ट किया तो 1 टीस्पून या थोड़ा थोड़ा सा, उससे भी कम हम बच्चे को डेली देना स्टार्ट करें। जैसे जैसे बच्चा टेस्ट डेवलप करने लगेगा वो उसको वॉमिट आउट करना बंद कर देगा या फिर उसके लिए वो नॉजिएटिक नहीं रह जाएगा। 7 डेज के बाद उसकी आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। 1 टीस्पून से आप 2 टीस्पून, 4 टीस्पून, मे बी फुल बनाना। बाय द एंड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक आप ये देखेंगे कि वो बच्चा उसको टेस्ट लेकर खाना स्टार्ट कर देगा। ये डाइट या ये सब चीज़ें हमें कब देनी है, तो एज अ रूल हमें ये सब एक्सपेरिमेंट सुबह 10 से 12 के बीच में ही करने हैं। इसका रीज़न है, सपोज कीजिए बच्चे ने वॉमिटिंग कर दी या हमने जो भी बच्चे को नई चीज़ दी बिकॉज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन वो बच्चे की सांस की नली में चली गई या नाक में चली गई, तो दिन में डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना या केयर गिवर को अप्रोच करना इजी होता है। यही प्रॉब्लम अगर बच्चे को रात में हो तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर रात भर हम परेशान रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो मोस्टली इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि जब भी हम बच्चे को कोई नई चीज़ देना स्टार्ट करते हैं इनकोऑर्डिनेशन की वजह से उसका सांस की नली में जाने का खतरा रहता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करें, तो इस चीज़ से बचने के लिए स्मॉल क्वांटिटी जैसा कि मैंने आपको बताया वो स्टार्ट कीजिए। सेफ टाइम पर दीजिए। सेफ टाइम सुबह 10 से 12 के बीच में कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है सुबह 10 से 12 के बीच में 1 वीक तक 10 से 12 वो देते रहिए। सपोज हमने बनाना स्टार्ट किया, 1 टीस्पून बनाना फॉर 1 वीक हम देते रहेंगे। फिर हम 2 बजे शिफ्ट हो जाएंगे बनाना को लेकर, क्योंकि बनाना की क्वांटिटी अब हम बढ़ा सकते हैं, बच्चा इंटरेस्टेड है लेने में। तो अब बनाना हम 2 बजे देंगे, जो हम खिचड़ी है या फिर गला हुआ राइस है, गली हुई रोटी है, उसको हम 10 बजे देना स्टार्ट करेंगे, जो भी न्यू फूड हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि 1 महीने में हमने 4-5 फूड ही इंट्रोड्यूस करने हैं बच्चे को और उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे आफ्टर 1 वीक बढ़ाते चले जाएंगे और उसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जो चीज़ हम सुबह 10 बजे दे रहे थे फिर हम उसको 12 बजे देंगे, फिर 2 बजे देंगे, फिर 4 बजे देंगे। तो इससे क्या है, धीरे धीरे बच्चे का हमें मिल्क इंटेक हम देखेंगे कम होता चला जाएगा, वो सॉलिड्स की तरफ ज़्यादा जाता जाएगा। 6 महीने के बाद अगर हम देखें तो बच्चे की कैलोरीज की जो बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है।
दो रीज़न है, एक तो बच्चे का वेट बढ़ गया है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दूसरा बच्चे की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जैसे बैठना चालू होना, चलना, हाथ पैर ज़्यादा चलाना, तो बच्चे की जो टोटल एनर्जी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, वो दूध से सफिशिएंटली नहीं मिल पाती। अगर हम बच्चे को दूध ही देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 1 साल के बाद बच्चों की जनरली ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है जो कम्प्लीटली मिल्क डाइट पर होते हैं। तो सॉलिड्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, बट सॉलिड्स को ध्यान रखिए सेमी सैलड फॉर्म में, खिचड़ी, दाल, दलिया, गली हुई रोटी, चावल खिचड़ी के फॉर्म में दे सकते हैं, केला, चीकू, पपीता, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। बीज वाली चीज़ें नहीं देनी है, जैसे अनार है, अमरूद है, ये चीज़ें आप दोगे वो बच्चे गले में अटक जाएंगी, तो उसमें जान का खतरा होता है बच्चे को। जूस आप कोई सा भी दे सकते हैं बच्चे को। हम कैलोरीज की बात कर रहे थे, तो अगर हम देखें तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क अगर उसको हम बॉईल करें तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क में 1/10 ही सॉलिड प्रोडक्ट रह जाता है, ऊपर तो वाटर रहता है जो उड़ जाता है। या हम 1 ग्लास मिल्क को से अगर पनीर बनाना चाहें जो कि एक्चुअल एनर्जी कंटेंट है उसका, तो हम देखेंगे उसमें केवल 20 या 15% ही सॉलिड्स होते हैं, ऊपर तो वाटर होता है। वो वाटर बच्चे के यूरिन में निकल जाएगा, वो बच्चे का वेट गेन तो करेगा नहीं, ना ही उससे हमें बच्चे को कैलोरीज मिलनी है। तो लिक्विड डाइट दूध से हमें सेमी सॉलिड डाइट पर आना ही पड़ेगा, कैलोरी रिच फूड हमें करना ही पड़ेगा। और जैसे ही हम लिक्विड से सेमी सॉलिड डाइट पर आते हैं वो ऑटोमेटिकली कुदरती ही उसमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं। सॉलिड से सेमी सॉलिड से जब हम सॉलिड डाइट पर आते हैं तो उसमें और ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, लाइक चपाती, डायरेक्ट चपाती खाना सॉलिड डाइट हुई ना, तो वो उसमें और ज़्यादा कैलोरीज हमें मिलेंगी। इसमें और कैलोरीज बढ़ाने के लिए हम बटर, घी ये यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं। बच्चे की डाइट में सॉल्ट एंड शुगर यूजुअली हम 1 ईयर के बाद ही प्रीफर करेंगे डालना। अगर बहुत मन है तो 1/4 ऑफ द नॉर्मल क्वांटिटी जो हमारा टेस्ट होता है वो भी मैं 8-9 मंथ्स के बाद स्टार्ट करने के लिए आपको एडवाइस करूँगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, कैरी होम मैसेज यही है, बच्चे को 6 मंथ्स पर हमें कोशिश करनी है डे टाइम में फीड कराने की, और वो फीडिंग धीरे धीरे करके आने वाले 2 महीने में इतनी बढ़ जाए कि डे टाइम में बच्चे को हमें मिल्क देना ही ना पड़े, नाइट टाइम में ही बच्चे का मिल्क आ जाए। बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे को मिल्क की डिपेंडेंसी केवल मॉर्निंग आवर्स या लेट नाइट में रह जानी चाहिए। बाय द एज ऑफ 18 मंथ्स मैं चाहता हूँ बच्चे को पूरा का पूरा हमें जो है टोटल सॉलिड डाइट पर ही लेकर आना है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे को हमें अपनी थाली से खाना खिलाना है। इसको चूज माई प्लेट बोलते हैं, कि जो हम खा रहे हैं बच्चा हमारी थाली पे से उठाकर अनअकाउंटेड फूड खाए। इससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और बच्चा जो है वो रिचुअल्स, वो हैबिट सीखता है जो हमारी खुद की हैबिट्स हैं। फिंगर फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, चूइंग में हेल्प करते हैं, गैग रिफ्लेक्स को कम करने में हेल्प करते हैं। जो 7 महीने के बच्चे के हाथ में हमने रोटी पकड़ा दी, बनाना पकड़ा दिया, 90% वो ज़मीन पर फेंक देगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब वो रब करेगा मुंह से, उसको चबाने की कोशिश करेगा, तो इससे वो एक हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन सीखेगा, और उसको जब उस चीज़ में टेस्ट आना स्टार्ट होगा तो उसको लगेगा ये फेंकने वाली चीज़ नहीं है, वो मैक्सिमम उसे खाने की कोशिश करेगा। सी फूड हैबिट्स अगर हम 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद बनाने की कोशिश करें बहुत मुश्किल होता है। 4 to 6 मंथ्स की जो एज होती है उसमें बच्चे बहुत प्लायबल होते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं नेचुरली। यूके में हमने देखा है, या यूके की गाइडलाइंस अगर हम फॉलो करें तो उसमें 4-5 मंथ्स पर ही ऊपर से हम खिलाना पिलाना बच्चों को चालू कर देते हैं। बट हमारे कंट्री में हमने ये देखा है कि उसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। हाईली एजुकेटेड सोसाइटी या हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग ये इजीली कर पाते हैं। अगर हम अपने हिंदुस्तान के लिए यूनिनिमसली देखें कि सभी को अगर एक ओपिनियन देनी है तो 6 मंथ्स पर ही हमें फूड इंट्रोड्यूस करना है, उससे पहले नहीं करना है। अदरवाइज अगर आप लर्नेड पेरेंट्स हैं, आपको लगता है कि यू कैन हैंडल थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, तो हम
5 महीने के बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड सेमी सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट 1 टीस्पून। धन्यवाद। रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, एनोनिमस होप को प्लीज ज्वाइन करें। एनोनिमस होप हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम पुअर किड्स की हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट में। धन्यवाद।